वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अभी हम लोग आगे का पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसी में देखिए ये मेजर लैंडफॉर्म की जगह यहाँ पे डोमेन्स है। ठीक है, यहाँ पे जो है डोमेन्स है, डोमेन्स। बट आप खुद ही बताइए, रीजन के बारे में बात कर रहा है, अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसको वैसे भी लिखना कुछ गलत नहीं होगा। बट मेन बात ये है ना कि लैंडफॉर्म में ओशन वाला जो है उसको कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो इसीलिए मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, अब चलते हैं। मुद्दा सब बात अपने जगह पे है। क्लास 6 के ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 5 है, तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा क्या है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पे ही बात सबसे ज्यादा फोकस करना है हम लोगों को। चलिए, लिथोस्फीयर के बारे में हम समझाए थे, लिथोस्फीयर के बारे में तो हम समझाए थे, बट लिथोस्फीयर जो है और जितना भी हम स्फीयर बताए थे वो सारा स्फीयर का हम बेसिक ही केवल बताए थे, उसको डीप में हम लोग पढ़ने का कोशिश बिल्कुल नहीं किए थे। तो आज हम लोग समझेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है, तो समझिएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान के चलिए कि कोई चीज है, कोई भी एक चीज आप ले लीजिए। अब जैसे कैरम बोर्ड आप ले लीजिए, है ना, तो कैरम बोर्ड अगर आप ले लेते हैं, है ना, और उसके ऊपर आप पाउडर छीट देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप क्या कीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए। जैसे हम लोग कैरम बोर्ड लिए ना, और उसके ऊपर क्या छीट दिए, पाउडर छीट दिए। ठीक है, तो ये जो कैरम बोर्ड है ये क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट मतलब होता क्या है क्रस्ट आखिर, तो वो पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर, उसको ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी का जितना भी मोटा चट्टान है जिसपे हम लोग खड़े हो रहे हैं वो क्रस्ट है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो पाउडर है ये धूल है, धूल को हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल, माने मिट्टी। मिट्टी, ये दोनों को हम जोड़ दे, पत्थर जोड़ मिट्टी, क्रस्ट प्लस सॉइल, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों मिला करके क्या बनता है, लिथोस्फीयर। दोनों मिला करके क्या बनता है, लिथोस्फीयर। देखिए बात को समझिएगा, क्यों, क्योंकि पत्थरों का ही जब भुरभुरा हो जाता है, पत्थरें ही जब घिसती हैं, पत्थर को जब घिसाव पत्थर में आ जाता है, तो घिसाव आने के बाद ही तो उसके ऊपर मिट्टी का परत बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला करके ही लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, क्रस्ट प्लस सॉइल दोनों मिला करके बनता है लिथोस्फीयर। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग आगे का बात समझने का कोशिश करेंगे, उसको और आगे समझेंगे। क्लियर है? तो बात को समझते हैं। बात ऐसा है कि लिथोस्फीयर जो है उसमें ये जो हम क्रस्ट लिखे, ये क्रस्ट कितने तरीके का है, तो क्रस्ट दो तरीके का होता है। एक होता है ओशियानिक क्रस्ट, यानी समुद्री भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट का मतलब क्या होता है, भूपर्पटी, पत्थर को जो है उसी को भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, और एक और क्या होता है आपका, तो कंटिनेंटल क्रस्ट, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। ये क्या है, समुद्री भूपर्पटी। ठीक है, और ये क्या है, स्थलीय या महादेश, जो भी कहिए, बट हम स्थलीय ही कहेंगे, स्थलीय भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी। तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों जो चीज है, ओशियानिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट, ये जो दोनों चीज है, इस पे अगर हम लोग बात करने का कोशिश करें, इसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करें, तो आप लोग देखिए ये दोनों बात किस तरीके से होता है। आप देखिएगा, ये आपका क्या है, एक बड़ा सा पत्थर, इसके ऊपर हम छिड़क दे रहे हैं थोड़ा बहुत सॉइल, इसके ऊपर हम क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सॉइल छिड़क दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे का पत्थर है ये क्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मिट्टी है, ये सॉइल है, दोनों मिला करके जो कहलाएगा वो लिथोस्फीयर कहलाएगा। और इसके ऊपर हम खड़ा कर दिए एक इंसान, देखिए एक लड़की खड़ा कर दिए, एक लड़का खड़ा कर दिए, है ना, और भी जीव जंतु जो कैसे एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, हम इसके ऊपर टेरेस्ट्रियल एनिमल खड़ा कर दिए, स्थलीय जीवों को खड़ा कर दिए। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसके ऊपर जीव रहना शुरू कर दें, ऐसा पत्थर और उसके ऊपर फैला हुआ मिट्टी जिसके ऊपर जीव रहना शुरू कर दें, हम वैसे मिट्टी को, वैसे जगह को क्या कहते हैं, हम वैसे जगह को क्या कहेंगे, ऐसा पत्थर जिसके ऊपर जीव रहते हैं,
ऐसा पत्थर, ऐसा क्रस्ट जिसके ऊपर जीव आराम से रहते हैं, बड़े मजे से रहते हैं, हम उस पत्थर को क्या कहते हैं, हम उस क्रस्ट को क्या कहते हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट, माने स्थलीय भूपर्पटी, स्थलीय भूपर्पटी। ठीक है, उसी तरीके से ऐसा पत्थर जिसके ऊपर पानी रहता है, बहुत सारा पानी, बात को समझिए, ऐसा पत्थर जिसके ऊपर महासागर बना हो, हम उस पत्थर को क्या कहते हैं, ये पानी नहीं है, ये मिट्टी है, मिट्टी तो पूरा रहेगा ही, इसके ऊपर पानी पानी, ठीक है, बहुत सारा पानी हो तो हम ऐसे पत्थर को, ऐसा पत्थर जिसके ऊपर जीव रहते हैं, जीव जंतु आराम से रहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट। बट ऐसा पत्थर जिसके ऊपर ज्यादातर पानी है और इसमें कुछ जलीय जीव रहा करते हैं, कुछ जलीय जीव रहा करते हैं। देखिए मेरा जो राइटिंग है, सॉरी डायग्राम जो है वो बहुत ही बेकार है, तो इसको दिल पे नहीं लेना है। मान चलिए ये मछली है, ठीक है, तो ये सब जलीय जीव हैं और पानी, बहुत सारा पानी है पूरे पत्थर पे। हम ऐसे पत्थर को ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं, हम ऐसे पत्थर को ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। क्या आपका यहां तक का क्लियर है? कंटिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट को हिंदी में समुद्री भूपर्पटी कहते हैं। ओशियानिक क्रस्ट को हिंदी में समुद्री भूपर्पटी कहते हैं। जिस तरीके से, अच्छा अब हम बात को समझने का कोशिश करेंगे कि जो आपका स्थलीय भूपर्पटी है वो किस चीज का बना होता है। तो हम कहेंगे किस चीज का, माने कौन से एलिमेंट का, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए वो Cl का बना होता है, मतलब सिलिकॉन, Si से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका बना होता है। मतलब सबसे, ऐसे तो बहुत सारे चीज होते हैं, इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। ये जो पत्थर है इसमें और भी कई सारे तत्वों से मिलकर ये बना होता है, बट मुख्यतः इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम क्या होता है, कैसे हम इसको याद रखें? तो सिलिकॉन बालू का ही नाम है, बालू को ही सिलिकॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो बालू का होता है और इसके अलावा एल्यूमिनियम होता है इसमें, ठीक है। एल्यूमिनियम कैसा होता है? एल्यूमिनियम फॉइल आप लोग देखे होंगे, तो कुछ वैसा ही होता है। तो याद रखने के लिए, वैसे ऐसा नहीं कि सिलिकॉन केवल बालू है, नहीं, बट सिलिकॉन बालू के ही, बालू का बहुत ज्यादा मात्रा उसमें सिलिकॉन होता है। क्लियर है? तो आप सिलिकॉन को बालू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्थलीय भूपर्पटी है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, वो किसका बना हुआ है? मुख्यतः उसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आप लोग कहेंगे कि उसमें जो पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है और एल्यूमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें कि जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है, यानी समुद्री भूपर्पटी है, ये पत्थर जिसके ऊपर समुद्र वगैरह बना हुआ है, महासागर वगैरह बना हुआ है, ये भूपर्पटी किस चीज का बना हुआ है? तो इसमें भी बालू है, सिलिकॉन है, मगर उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम पाया जाता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में। उसके बाद एल्यूमिनियम नहीं है, सबसे ज्यादा तो सिलिकॉन है, बट सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में समुद्री भूपर्पटी में कौन है? एल्यूमिनियम है? नहीं है। कौन है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। अच्छा, इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे? तो आप इस तरीके से देखिए, ये सीमा है और ये कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है, ठीक है। तो सीमा समुद्र में रहती है, सीमा और समूह मैच कर रहा है, सीमा समुद्र में रहती है। ओशियानिक क्रस्ट किससे बना हुआ है? मुख्यतः सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है आपका ओशियानिक क्रस्ट। क्या आपका यहां तक का क्लियर है? क्या यहां तक का क्लियर है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। अब हम इसको रब कर देते हैं। अगर आप लोग को ये सब लिखना भी हो तो आप लोग को कुछ खास करने की आवश्यकता है नहीं। क्या करना है? पीछे करना है वीडियो को, और वहां पे तो लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे मिटाने में तो फिर ये मिटता नहीं है आसानी से, उससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है मेरे मन में जो कि आप लोगों को समझाना है। क्या है कि ये दोनों पत्थर में से कौन सा पत्थर मोटा होता है, कौन सा पत्थर थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो पतला कौन होता है, मोटा कौन होता है, उस पर चर्चा करना है। और एक और क्वेश्चन है मेरे मन में कि क्या नदियां, क्योंकि हम लोग देखते हैं बच्चा लोग जो होता है ऑफलाइन में, उन लोगों का इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसी वजह से इसको समझना जरूरी है,
ठीक है। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए हम सोचे हैं दिसंबर से हम ऐसा सोचे हैं कि दिसंबर से हम इस चैनल पे 10th स्टार्ट कर देंगे। 10th का पूरा SST और साइंस ये सब पढ़ाना शुरू करेंगे। पहले SST से शुरू करेंगे, फिर साइंस को भी कंप्लीट करेंगे। और तो वो हम शुरू करेंगे 10th का दिसंबर से, ताकि मार्च तक या फरवरी तक मेरा कंप्लीट हो जाए। नवंबर से भी कर सकते हैं, देखते हैं, छोड़िए वो सब बात अभी। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि 2 क्रस्ट हैं। एक तो ये वाला क्रस्ट है जिसपे कि इंसान रह रहा है, और एक ये वाला क्रस्ट है जिसपे कि पानी ही पानी है। ठीक है, तो 2 क्रस्ट है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये ओशियानिक क्रस्ट है, यानी समुद्री भूपरपट्टी है। और ये वाला कौन सा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी ये सागरीय भूपरपट्टी है, ये स्थलीय भूपरपट्टी है। क्लियर है? चलिए, इसको महासागरीय भूपरपट्टी भी आप कह सकते हैं। दोनों में से कौन सा पत्थर मोटा होगा, कौन सा पत्थर पतला होगा, इसको समझना है। तो एक बात बताइए, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये तो इतना बड़ा है और इसके ऊपर से ये सॉइल है, और उसके तुरंत ऊपर ही इंसान वगैरह सारा चीज रहना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके तुरंत ऊपर ही क्या हो गया शुरू, ये भी एक समझाना है, तो उसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ समझते हैं। तो उसके ऊपर तुरंत ही कौन स्टार्ट कर दिया रहना? इंसान, जानवर, बाकी चीजें। ठीक है, मगर आप खुद सोचिए कि ये ओशियानिक क्रस्ट अगर इतना ही मोटा होगा, इतना मोटा ओशन बनाए, ओशियानिक क्रस्ट बनाए, इसके ऊपर फिर सॉइल बिछाए और यहाँ से इतना पानी भरने लगे, तो आप खुद सोचिए इसके बगल का जो कंटिनेंट होगा, इसके बगल का जो एरिया होगा, वो तो पूरा डूब जाएगा। आप लोग को समझ में आया? ये बात नहीं आया है तो एक बार फिर से समझिए। इसको हम रब करते हैं और हम लोग फिर से समझने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, इसको काफी आसान सा है, बट इसको समझना थोड़ा सा ये होता है। देखिए, अगर हम मान के चलिए कि ये एक पत्थर बना है, इसके ऊपर मिट्टी फैला दिए, इतना मिट्टी फैला दिए हम इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर से ही तुरंत आदमी वगैरह, दुनिया जहान सब लोग जो है, जानवर, ये एक कोई जानवर है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी है सोच लीजिए, सोचिए ये कि एक जानवर है। ठीक है, और बाकी जो भी चीज है, सब चीज जो है इस क्रस्ट के ऊपर शुरू हो गया रहना। ठीक है, अब इसी के बगल में एक ठो समुद्र है। जैसे ऐसा हो नहीं सकता है क्या कि एक जगह कोई स्थल हो, तो जहां स्थल है वो स्थलीय भूपरपट्टी पे बना हुआ है ना। जैसे आप केरल को देख लीजिए, तो केरल का इधर, जैसे अगर हम इसको बनाए, इंडिया को ऐसे बनाए, तो ये वाला हिस्सा तो स्थल है, इधर वाला सारा, मगर यहाँ तो पानी है इन इलाकों में। समझ में आ रहा होगा आपको? तो आप उसी तरीके से इमेजिन कीजिए। तो अब ये जो है ओशियानिक क्रस्ट है, मान के चलिए कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्योंकि इस पे आदमी है, जानवर है, सब लोग रह रहा है। ये है ओशियानिक क्रस्ट। अब हम इसको ऐसा बनाए, इसके ऊपर फिर हम मिट्टी तो रहेगा ही, है ना, मिट्टी सबके ऊपर रहता है। जैसे अगर आप कभी गंगा जी में उतरे हो तो नीचे पैर रखने पे बालू तो रहता है ना, ऐसा थोड़ा कि केवल पानी अंदर तक चले जाएंगे, नहीं। कोई भी चीज किसी न किसी पत्थर के ऊपर ही है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पानी हो, कोई भी हो, वो किसी न किसी पत्थर के तो ही ऊपर है, हवा में थोड़ी चल रहा है ना। तो वो चीज है। अब इसके ऊपर ओशन है, इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए इसके ऊपर क्या है, ओशन है, क्योंकि हमने कहा कि ये ओशियानिक क्रस्ट है, यानी सागरीय, महासागरीय भूपरपट्टी है। अब ओशन में देखिए इतना सारा पानी है। अगर ये दोनों बराबर वेट के हैं, बराबर चौड़ाई के हैं, दोनों उतने ही मोटे हैं, सागरीय भूपरपट्टी, महासागरीय भूपरपट्टी और क्या है, परपट्टी, हाँ, महासागरीय भूपरपट्टी और स्थलीय भूपरपट्टी अगर दोनों सेम ही विड्थ के हैं, यानी अगर दोनों सेम चौड़ाई के हैं, सेम मोटाई के हैं, तो आप देखिए इंसान यहाँ रह रहा है, अब पानी यहाँ तक चला गया है, तो बगल वाला में सारा पानी ढड़क जाएगा ऐसे ऐसे करके और पूरा भीग जाएगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा, पानी चारों तरफ फैल जाएगा ना। पानी को रखने के लिए क्या चाहिए कि आपका कहीं भी पानी है तो उसका गड्ढा रहेगा, तभी उसी गड्ढे में पानी रह पाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओशियानिक क्रस्ट को कैसे बनाना पड़ेगा, भगवान किस तरीके से ओशियानिक क्रस्ट को बनाएंगे, तो कुछ यहाँ तक ले रखेंगे पत्थर, इसके ऊपर फैलाएंगे मिट्टी फैला दिए, यहाँ से पानी कर देंगे। आपको समझ में आया? यानी ओशियानिक क्रस्ट का जो इलाका होता है, जो चौड़ाई होता है, ओशन जिस पत्थर के ऊपर ओशन बना है, जिस पत्थर के ऊपर समुद्र या सागर, महासागर बन करके खड़ा है, वो पत्थर
जो स्थलीय पत्थर होता है जिसपे कोई स्थल बन के खड़ा है उससे छोटा होता है, उससे कम चौड़ा होता है। यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटा होता है जबकि ओशियानिक क्रस्ट छोटा सा होता है, पतला सा होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, ये इतना ही होता है। और फिर यहाँ पे मिट्टी थोड़ा सा बिछा देगा और उसके बाद यहाँ से पानी 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 ऐसे रहेगा। समझ में आया आपको? ओशियानिक क्रस्ट यानी ओशन जिस पत्थर पे बना है वो पत्थर बड़ा सा होता है, चौड़ा मोटा सा, या फिर पतला सा लेयर होता है, उतना चौड़ा नहीं होता है जितना कि स्थलीय भूपर्पटी होता है, जितना कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। आप लोग खुद बताइए। तो आपको समझ में आया? क्योंकि अगर गड्ढा नहीं रहेगा तो पानी कहाँ पे जा करके रुकेगा, है ना। जैसे नदी ही है, प्लेन एरिया है, इस पे अगर आपको नदी चाहिए, ये प्लेन एरिया है, और अगर यहीं पे आपको नदी चाहिए तो आपको दोनों पे अगर ऐसे रखेंगे बराबर पे तो नदी का पानी पूरा डगर के नीचे चला जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको एक को नीचे और एक को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि गड्ढे में पानी भर सके। क्लियर है? इसीलिए भगवान ने क्या किया कि ओशियानिक क्रस्ट को पतला सा बनाया और उसके ऊपर ओशन बनाया ताकि उस गड्ढे में पानी रह सके, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर तो यहीं से शुरू कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्या, गड्ढा में इंसान को थोड़े रहना है, उसको तो ऊपर रहना है, गड्ढा में किसी जीव को थोड़े रहना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है मेरे मन में एक और, जो कि आपके मन में भी आएगा, तो हम पहले ही बता देते हैं। देखिए, कुछ लोग ओशियानिक क्रस्ट जिसपे कि ओशन, महासागर, समुद्र, सागर ये सब बन करके तैयार है, उसके लिए समझते हैं, उसी को समझ लेते हैं कि नदी भी जो है वो इसी क्रस्ट पे बना है और झील जो है वो इसी क्रस्ट पे, ये वाले पत्थर पे बना है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ये जो मोटा पत्थर है, मोटा वाला पत्थर जिसे हम स्थलीय भूपर्पटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, वो वाला पत्थर, इसमें क्या गड्ढा नहीं हो सकता है? हवाओं के वजह से, भूकंप आने के वजह से, ज्वालामुखी फटने के वजह से कभी गड्ढा हो जाता है, छेद रह जाता है, कभी उल्का पिंड गिर गया, मिटियोर्स वगैरह, मिटियोराइट गिर गया तो गड्ढा हो जाता है। इसके अलावा और भी कई कारणों से गड्ढा हो जाता है। जैसे हम खुद ही उसको खखोड़ दिए, कोड़ दिए, कोड़ना मतलब होता है बाबू डिग करना, खोद दिए। ठीक है, हम क्या किए, खुद ही खोद के गड्ढा बना दिए, है ना। इसको खूब खोदे और यहीं पे इतना दूर में गड्ढा बना दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसमें पानी भर जाएगा, हम तालाब बनाना चाह रहे थे तो ये तालाब यहाँ पे जो बना है यहाँ बना दिए। उसी तरीके से अपने मन से पहाड़ों से जो है, पहाड़ से पानी ये आया और यहाँ पे अपना रास्ता बना लिया, इसको इतना गड्ढा कर दिया, ऐसे करके जा रहा है, ये रास्ता है। आपको समझ में आया? यानी नदी वगैरह जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी स्थलीय भूपर्पटी पर ही बनी होती है, बट वो लोग भी अपना रास्ता बनाती है और स्थलीय भूपर्पटी के साथ क्या करती है, तो उसको थोड़ा सा उसमें गड्ढा कर लेती है, ऐसे करके निकल जाती है। समझ में आया? क्योंकि गड्ढा नहीं रहेगा तो पानी इधर उधर डगर जाएगा, एक जगह पानी रह नहीं पाएगा। आपका क्लियर है ये? अब मेरे हिसाब से आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट दोनों क्लियर होगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, ये स्थलीय भूपर्पटी है, ये महासागरीय भूपर्पटी है हिंदी में। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग ऐसा भी एक बकवास करते हैं कि अगर हम इसमें ऐसा छेद सा कर देंगे तो ये तो खराब ही हो जाएगा, मतलब अब तो इसमें कुछ अलग सा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आप लोग खुद सोचिए, 100 किलोमीटर ऊंचा कोई एक आपके पास जगह है और उसमें आप 10 किलोमीटर अगर खोद भी दीजिएगा तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, है ना? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 20 मीटर खोद देंगे तो ये पत्थर के अंदर धंस जाएंगे हम, नहीं, नॉर्मल सा बात है। ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये कितना मोटा होता है? लगभग 100 किलोमीटर मोटा होता है। आपका यहाँ तक का क्लियर है? अगर यहाँ तक का क्लियर है तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे कॉन्टिनेंट यानी महादेश कितने हैं और इस ओशियानिक क्रस्ट पे ओशन कितने बने हैं, कितने सारे ओशन हैं। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको समझाने का तरीका सही लग रहा है तो आप लोग चैनल से जुड़िए और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठंडा में हम और ज्यादा सोचे हैं वीडियो बनाने का, क्योंकि गर्मी में
इसके वजह से फैन नहीं चलाना पड़ता है और जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी लगता है और उससे सर्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बात होगा, ओशन कौन कौन से है, उसका क्या क्या खासियत है। जैसे देखिए एशिया में रैंक क्या है, उसका लोकेशन कहाँ है, लैटिट्यूड कौन कौन सा पास करता है, कौन कौन से ओशन के बगल में एशिया है ना। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।